तो सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वज्ञ का विस्तार से विचार हो रहा है और उस सर्वज्ञ को सर्वज्ञ के रूप में, क्षेत्रज्ञ को सर्वज्ञ के रूप में समझता है तो वो मानो हिंसा नहीं करता। 28वीं का आता सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम समन पश्यन् न हिनस्ति। जो सत्य को सत्य नहीं मानना एक प्रकार की हिंसा है। इस प्रकार से आत्मा को यथावत अपने रूप से मान लेता है तो हिंसा नहीं करता, तो सत्यत्व को स्वीकार करता है। न हिनस्ति आत्मानम आत्मना आत्मानम, खुद से ही खुद की जो है हिंसा नहीं करता। और जो प्रकृति के जितने सारे कर्म हैं, क्योंकि दो चीजें आत्मा और प्रकृति। प्रकृति क्रियमान है और आत्मा निष्क्रिय, मतलब किसी प्रकार का कर्म उसके अंदर नहीं है। तो इसलिए सर्वशः क्रियमानानि कर्माणि इसके द्वारा प्रकृत्या एव, प्रकृति के द्वारा, तृतीया प्रकृति के द्वारा ही सारे जो कर्म हैं। हाँ, तो जो कर्मों को केवल प्रकृति का ही कर्म मानते हैं वह एक्चुअली अच्छी तरह से समझ, यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही देखता है। चंद्रमा को एक ही देखता है तो सही देखता है, अनेक देखता है तो वो ठीक से नहीं देखता। कारण क्या है? कहीं तो दोष है, उसके आंखों में कई दोष है, इसलिए अनेकों चंद्र दिखाई देते। इस प्रकार से यहाँ कह रहे प्रकृति को ही कर्म वाली प्रकृति मानते हैं, तो आत्मा को तथा आत्मानम अकर्तारम, जो कर्म नहीं करने वाला, ऐसा जो देखता है वही देखता है। और फिर यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, अनेकों सोने के जो अलंकार है, सोने के जो गहने हैं, उन सारे गहनों को एक में ही देखता, किसमें? सोने में। वैसे ही पृथक भूतम, जितने सारे विस्तार है इस प्रकृति के अंदर उन भूतों के, सबको जो है एकस्थम अनुपश्यति, केवल एक में ही देखता है। ततः एवच विस्तारम, ततः उससे ही, उस आत्म तत्व से ही सबका जो है विस्तार, मतलब सब जगह फैलाव जो है उसका, तदा ब्रह्म संपद्यते, वही फिर अपने आप को ही वो ब्रह्म समझता है, आत्मा को समझता है। और एकस्य आत्मन सर्वदेह आत्मत्वे तद्दोषः संबंधे प्राप्ते, एक आत्मा सारे शरीरों के साथ अगर जुड़ा हुआ है, सारे शरीर के साथ उनका अगर संबंध है, तो फिर उनके अंदर भी दोष आएगा। तो अगर ऐसा दोष आता है तो फिर आत्मा दोषवान होगा। इसलिए 31वें श्लोक में गए थे, वो जो है न लिप्यते, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्ययः, अयम आत्मा अव्ययः। उसके लिए कारण बताया, दो रीजन बताया। अनादित्वात्, क्योंकि उसके पहले कोई था ही नहीं, तो इसलिए सबका वो अनादि है।
और किसी प्रकार का गुण नहीं होने से कोई भी उसको कोई गुण उसके ऊपर थोप नहीं सकता। तो इसलिए निर्गुण होने से अ, और अनादि होने से ये परम आत्मा जो है अव्यय है, और कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत भी नहीं। कहते शरीरस्थ, शरीरे स्थितः, उस शरीर में ही है। और केवल एक में शरीरेषु आत्मनः उपलब्धि भवति इति शरीरस्थ उच्यते। जो अपने शरीर के अंदर ही उसकी उत्पत्ति क्या है, उपलब्धि है, इसलिए उसको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां रहते हुए भी न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय अर्जुन, वो न तो कुछ करता है, न तो किसी के साथ लिपायमान होता है। क्यों कि उदाहरण देते आगे आने वाले श्लोकों में क्या क्या, एक आकाश है जो सर्वव्यापी है, हम्म, और दूसरा है सूर्य जो सबको प्रकाशित करने वाला। तो एक व्यापकत्व से और एक प्रकाशत्व के कारण दोनों को भी यहाँ पे अलग अलग तरह से समझाते। किम इव न करोति न लिप्यते अत्र दृष्टांतम आह। किस तरह से वो ना कुछ करता है और ना लिप्त होता है, उसके लिए क्या कारण है, किस प्रकार से। बीइंग ऑल परवेसिव देहेशु, सब देहों में, उसके लिए अभी 32 वाले श्लोक में समझा। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। आत्मानोपलिप्यते। यथा तथा का हमेशा एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यथा जैसे, क्या है, जैसे यहाँ पर एक चीज आकाशम, यथा आकाशम, ईदृश आकाशम, सर्वगतम आकाशम, आकाश का विशेषण है, सर्वगतम अर्थात है सर्वत्र गच्छति इति सर्वगः तम सर्वगतम। कोई भी इन्हें के साथ यहाँ आकाश नहीं है। तो और कितना है, एक ही है, भले ही अलग अलग आप समझेंगे। घट में रखा हुआ आकाश, आया हुआ आकाश कौन सा आकाश है, घटाकाश। मठ में आया हुआ आकाश कौन सा है, मठाकाश, है ना। और घट को भी छोड़ दो और मठ को भी छोड़ दो, बाहर आकाश कौन सा है, महाआकाश। आकाश ही आकाश है, जितनी आप बाउंड्री लगाओ उसका उपाधि बन जाती है। आकाश टूट गया तो कहाँ गया, या घड़ा टूट गया तो आकाश कहाँ चला गया, गया और आना जाना जाना कुछ भी नहीं है, वो तो केवल आपने बनाया था उसको, है ना। मठ की अगर आश्रम की दीवारें टूट जाती है तो फिर वो मठाकाश कहाँ गया, वो कहीं गया ही नहीं, अपनी उपाधि को हटा दिया। इसलिए सर्वत्र गह, वो कहाँ नहीं है, सब जगह है। तो सर्वत्र गह यथा आकाशम न उपलिप्यते, नोपलिप्यते, इसी तरह से लिपायमान नहीं होता, कहीं चिपकता नहीं। अरे आकाश चिपक गया और निकल नहीं रहा है। कियान चुप रहे, कियान सबको डिस्टर्ब मत कर यहाँ पे। तो सर्वत्र गच्छति, सर्वगः न उपलिप्यते, कहीं भी वो चिपकता नहीं, है ना। नहीं तो खरोच खरोच कर निकालना पड़ेगा, अरे आकाश चिपक गया, नहीं निकल रहा है ना? तेल के जैसा। तो न उपलिप्यते, न चिपकता है कहीं, है ना। कारण क्या है, वो चिपकता नहीं, सब जगह है। उसके लिए रीजन बता दे क्या, सूक्ष्म होने से।
सूक्ष्म शब्द है, ऊ को अधिवृद्धि होती है, ऊ को वृद्धि होती है, औ। गुण होता तो ओ होता, लेकिन यहाँ वृद्धि है औ। तो औ बन गई, तो सूक्ष्मस्य भावः सौक्ष्म्य। सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने से, बहुत सटल होने से। कहीं आप क्यों सूक्ष्म कह रहे हो उसको? हम उसको पकड़ नहीं सकते, हाँ, छू नहीं सकते, नाप नहीं सकते, है ना, इसलिए उसको कहते हैं सूक्ष्म। स्थूल क्या है? टेबल स्थूल है, पृथ्वी स्थूल है ना, उनको तो आप स्थूल कह सकते, लेकिन आकाश कैसा है? सूक्ष्म है। तो वो रीजन बताए सूक्ष्म्यात, सूक्ष्म होने से, उसके कारण आकाश क्या नहीं होता? न लिप्यते, न उपलिप्यते, कहीं भी वो लिपायमान नहीं होता, किसी, कहीं भी जो है वो चिपकता नहीं, संबंध युक्त, न उसका किसी प्रकार से संबंध नहीं होता। अब एकदम यथा, उदाहरण दिया, यथा आकाशम सर्वगतम आकाशम सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते। तो फिर तथा, वैसे ही क्या होगा? यहाँ पर क्या है? वहां आकाश था, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आत्मा। तथा आत्मा न उपलिप्यते, वो भी कहीं चिपकता नहीं। हाँ, तो वहां सर्वगतम था आकाश, यहाँ क्या कह रहे? सर्वत्र अवस्थितः। सर्वत्र स्थितः, सब जगह स्थित है, कहीं भी आत्मा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जहां जहां आपके विचार जाएंगे वहां वहां आकाश विराजमान है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। दिखता क्यों नहीं भाई? जहां सब जगह है ना। तो आपको पूछते हैं, आपने रेडियो सुना है? कैसा चलता है रेडियो? आजकल तो रेडियो भी एक इतिहास हो जाएगा, आजकल रेडियो तो रहता ही नहीं किसी के पास। तो रेडियो के अंदर जो वो क्या आता है? आकाशवाणी आती है, आकाश से आने वाली वाणी आकाशवाणी कहती है ना। तो आकाशवाणी जो है कहाँ सुनाई देती है? उस ट्रांजिस्टर में, है ना, रेडियो में। अब आप कहेंगे वो आकाश जो है, आकाशवाणी केवल रेडियो में सुनाई देती है, तो सब जगह क्यों नहीं सुनाई देती? तो भाई जहां जहां आप इंस्ट्रूमेंट ले जाओगे वहां वहां आपको वो वाणी सुनाई, जहां जहां उसकी उपाधि रहेगी वहां वहां आपको वो आवाज सुनाई देगा। वैसे ही जहां जहां ये शरीरधारी, जिसके जिसके शरीर होते हैं ना, उस शरीर के माध्यम से क्या प्रत्यक्ष होगा? उस आत्मा का, है ना। तथा आत्मा सर्वत्र अवस्थितः, सब जगह वो क्या है? स्थित है, सर्वत्र स्थितः। और तो सर्वत्र स्थितः, इसका मतलब देहे अपि, है ना? देहे स्थितः, और एक देह ने अनेकेषु देहेषु स्थितः। या तो उदाहरण दिया है देहे सप्तमी के क्वेश्चन में, लेकिन देहेषु, ऑल बीइंग परवेसिव, सब शरीरों में विराजमान है। तो सर्वेषु देहेषु सर्वत्र अवस्थितः आत्मा न उपलिप्यते, वो कहीं भी अपने आप को लिपायमान नहीं होता। ये उदाहरण दे रहे कि वो कहीं किसी प्रकार से आपको चिपकने वाला नहीं दिखाई देगा, जैसे आकाश सब जगह होने पर भी कहीं भी चिपकता नहीं। तो उपाधि हटा दो तो वो अपने आप में आकाश, महाकाश हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया, यथा सर्वगतम आकाशम सौक्ष्मात् न उपलिप्यते। सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी आपको लिपायमान नहीं दिखता। तथा वैसे ही आत्मा सर्वत्र अवस्थित, आत्मा सब जगह स्थित होता हुआ आत्मा भी देहे अपि, देह में स्थित होता भी न उपलिप्यते, वो वहां पे लिपायमान नहीं होता। ठीक।
और एक उदाहरण देते आगे। यथा प्रकाशयत्येकः यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं क्षेत्रं क्षेत्री तथा प्रकाशयति भारत। प्रकाशयति भारत। अब यहाँ पे भी यथा तथा आ गया। यथा एकः रविः किं करोति प्रकाशयति। एकः रविः, रविः किसको कहते? सूर्यः। सूर्यः दिवाकरः आरोग्य प्रदातृ, जो आरोग्य देने वाला दिवाकर जो दिन को करता है, ऐसे दिवाकर आकाश क्या है? एकः, एक ही होने से, एक होने पर भी है ना, किम करोति प्रकाशयति, है ना, प्रकाशः है ना, जो सबको जो है क्या करता है? रोशनी देता है। कितना है? एकः। और किम प्रकाशयति? लोकम प्रकाशयति। लोकम एतत् सर्वम संसारम। और कितना? एक लोक नहीं, कृत्स्नम, संपूर्ण। कृष्ण का अर्थ होता है संपूर्णम लोकम, सारा का सारा जो है संसार, सबको क्या कहते हैं? अवभासयति, सबको प्रकाशित करता है। कहा? एकः रविः इमं लोकम, सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो ये हो गया उदाहरण, है ना, प्रकाश करने वाला। तथा उसी प्रकार क्षेत्री, क्षेत्री किसके लिए आया? क्षेत्रज्ञ के लिए आया, आत्मा के लिए आया, है ना। क्षेत्री, क्षेत्रः अस्य अस्तीति क्षेत्री। जैसे योग करने वाला क्या कहलाता है? योगी, है ना। तो इसी प्रकार क्षेत्री, तो क्षेत्र में रहने वाला आत्मा जो है उसको क्षेत्री कहते हैं। तो वो क्षेत्रज्ञ कहे अथवा क्षेत्र, तो क्षेत्रज्ञ आत्मा क्षेत्रम कृत्स्नम प्रकाशयति, सारे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। महाभूतादि, महाभूत धृतम, धृत्य अंतम, जितने ये शरीर जो बने हुए किसके बने हुए? महाभूतों के, पंच महाभूत जो होते हैं ना, पंच महाभूत से लेकर के धृत्य पर्यंतम समस्त क्षेत्र को वो प्रकाशित करता है। तो इसलिए कृत्स्नम कहने से कहीं भी कोई भी क्षेत्र छूटता नहीं। कृत्स्नम क्षेत्रम, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो जैसे आकाश सर्वव्यापी है, ऐसे रवि भी, सूर्य भी क्या करता है? सब जगह सारे लोगों को प्रकाशित करता है, एक होता हुआ भी। वैसे ही आत्मा जो है सर्वव्यापी, एक होता हुआ भी क्षेत्रिम, क्षेत्री क्षेत्रम प्रकाशयते, ये जो है क्षेत्रज्ञ जो है सभी को प्रकाशित करता है। तो कहते यहाँ पे सूर्य का दृष्टांत देकर के दो चीजें उन्होंने यहाँ पे समझाई। एक तो रवि दृष्टांत अत्र आत्मन उभयार्थ अपि भवति। रविवत् सर्वक्षेत्रेषु एकः आत्मा और अलेपकः। एक सूर्य संसार में होता हुआ सबको प्रकाशित करता है, कहीं भी हो। भले ही यहाँ दिन हो रहा है, कहीं रात हो रही है, इतना ही फर्क है, लेकिन सबको प्रकाशित करने वाला है। तो वो प्रकाशित करता हुआ भी वो कहीं भी लिपायमान नहीं होता, अलेपकः। तो सूर्य का उदाहरण देकर के दोनों जो है यहाँ पे
कारण समझाए कि सर्वव्यापी सब प्रकाशक होता हुआ अलेपकः कहीं भी लिपायमान नहीं होता, है ना। अगर उसके साथ सारे उसके गुण दोष अगर वो कहीं जाए और उसके गुण दोष ले तो क्या होता फिर। अब एक ही कहते ना, भगवान सबको कराते और भगवान ही सबके लिए कारण बन जाते, भगवान ने करा ऐसे हमने कर लिया। अरे भाई, भगवान को क्यों आप अपने को वो दोषी करा करके अपना क्या खुद का जो है स्वार्थ बनाने के लिए तैयार रहते हो। कैसे? तो कहते एक ही सूर्य नाली में गटार में वहां भी प्रकाशित कर रहा है, हम्म, और सुंदर बगीचे भी प्रकाश दे रहा है। तो वो नाली की गंदगी ना तो उसको असर करती है, ना तो सूर्य के फूल उसको या सुगंधित करते हैं। वो अपने आप में जैसा है वैसा है। और जो पाप करने वाले पापी का भी उसको कोई असर नहीं होता। जैसे कसाई जानवरों को मारता है काटता है तो वो जो पाप है उसको भी प्रकाश दे रहा है, तो उसके प्रकाश देने मात्र से उसको कोई पाप नहीं लगता है। और जो सत्कर्य सत्कार्य करने वाले जितने जो है उनको उनको भी प्रकाश देता है, तो उनके सत्कार्य से उनका पुण्य उसको नहीं मिलता। तो पुण्य और पाप से वो जैसा रहित कोई भी उसको असर नहीं करता, वैसे आत्मा सब जगह होते हुए भी सबको प्रेरणा देता हो, वो अभी किसी के पाप और पुण्य को वो नहीं छूता, मतलब उनसे सभी से वो अलिप्त है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे रवि सबको प्रकाशित करता हुआ अ, किसी के साथ जो है लिपायमान नहीं होता है। ऐसे आत्मा भी क्षेत्री कहाँ है आत्मा के लिए, क्षेत्रम कृत्स्नम प्रकाशित, सारे संसार को प्रकाशित करता हुआ, ना तो वो उनके गुण दोषों से किसी प्रकार से वो ना तो शुद्ध और अशुद्ध कोई गुण उसको प्रभावित नहीं करता, तो अलिप्त रहता है। ठीक, आगे और समझाते। समस्त अध्याय अर्थ उपसंहारार्थ अयम श्लोक, सारे अध्याय के अर्थ को उपसंहार करते हुए इसको यहाँ इस श्लोक में समझाते। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम। अब कहते विदुः, यह मुख्य क्रियापद है, जानते हैं। विदुः जानन्ति, विजानन्ति। हाँ, अब कहते जो ये विदुः मुख्य है, जो जानते हैं। कौन है भाई वो, किसको जानते हैं उसका भी समझ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः, क्षेत्रम च क्षेत्रज्ञं च, क्षेत्र क्षेत्रज्ञः, तो दोनों को मिलकर के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। एक क्षेत्र शरीर और जो शरीर में रहने वाला शरीरी, जैसे यहाँ का ना क्षेत्र और क्षेत्री, वैसे यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को जान, क्षेत्र को जानने वाला। इन दोनों को कहते हैं, इनके बीच में जो गैप है, जिस प्रकार की जो अवकाश है, एतयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम, इनके दोनों के बीच में जो भी अंतर दूरी लगती है आपको, क्षेत्र एक है और क्षेत्रज्ञ एक है, इन दोनों का जो बीच में अंतर है, अंतरम जो दूरी है, हाँ,
क्या करता है? विदुहु, इन दोनों के अंतर को वो समझता है। इसके क्षेत्र और क्षेत्र कैसे समझता है भाई? चक्षुषा, आंखों से, आंखों के द्वारा। हम्म, कौन सी आंखें हैं? तो कहते हैं ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान एव चक्षु, ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा ही जो देखता है, तो देखते हैं। अंतरम ज्ञान चक्षुषा विदुहु, समझते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः अंतरम यथा व्याख्यातयोः एवं यथा प्रदर्शित प्रकारेण, जैसे समझाया हुआ है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसको दोनों को अच्छी तरह से समझाते हुए, यथा व्याख्यात, जो समझाया हुआ है। प्रदर्शित प्रकारेण, अच्छी तरह से तो समझाया आपको। अंतरम, इतर इतर वैलक्षण्य विशेषम, इन दोनों का जो है आपस में, दोनों का जो है जो भी विलक्षणता है, दोनों की पारस्परिक विलक्षणता को, उनकी आपस में जो विलक्षणता है, अंतर है किसका? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उनको पूर्व प्रदर्शित प्रकार से समझा है। तो कैसा समझते हैं? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा जो समझते हैं, है ना, जानते हैं कि एक क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, तो वो जो अच्छी तरह से जानता है। फिर कहते हैं ये विदुः, जो जानते हैं, भूत प्रकृति मोक्षंच। भूत, यहाँ पे क्या है? पंच महाभूत, अविद्या रूपी, अ, अव्यक्त नामक अविद्या रूप भूतों की जो प्रकृति है ना। तो यहाँ जितने सारे प्राणी मात्र पंचभूतों से बने हुए, उन सारे भूतों को, प्राणियों को, और उनकी जो प्रकृति है, जो जो कर्तृत्व बुद्धि है, जो जो करते हैं, जो विकार है उनके अंदर, भूत और उनकी प्रकृति, इन दोनों को अविद्या लक्षणा अव्यक्तख्यातस्याः भूत प्रकृते है। भाष्यकार कहते ये क्या है? एक प्रकार से अव्यक्त है। किसी के भी सुख दुख, उस अंतकरण को उसको पता चलता है, जो उसके अंदर अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। प्रकृति, जो जीव और प्रकृति दोनों एक दूसरे का एक मेल करके रहते, तो इसलिए पहले भी कहा था भूत प्रकृति। तो पहले कहा था क्या? पुरुष प्रकृति, और यहाँ कहा गया भूत प्रकृति। इन दोनों को पुरुष मतलब जीव जो अंदर रहता है, पुरुषयति, हमेशा रहता है, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है, और प्रकृति उसको क्या करता है? माल सप्लाई करती है ना। इस प्रकार से भूत भूतानाम प्रकृति ही, भूतों की जो प्रकृति अविद्या है, उनको तस्याहा भूत प्रकृति है, इन दोनों का जो है मोक्षणम अवागमनम ये विदुहु, इन दोनों की जो अविद्या है, इनका क्या होता है? ये दोनों रहते ही नहीं, मतलब उनका अभाव को प्राप्त होते हैं। कर्ता भोक्ता है तब तक तो जीव है, और कर्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व एक बार मिट जाता है तो फिर उनका दोनों का अभाव हो जाता है। तो इसलिए जब तक हम अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते, तभी तक इस प्रकृति का, जीव का जो है वहां अस्तित्व होता है। ज्यादा काय के लिए, अगर हम रोज कर्म करते, उस समय तो अरे मैंने ये किया, मैंने वो खाया, मैंने वो पिया, मैंने देखा, लेकिन जब सब के सब जो है रात को जब क्या होता है, एकदम कौन सी अवस्था में जाते हैं? निद्रा अवस्था में। तो वो कहाँ गया भाई? देखने वाला, खाने वाला, मजा करने वाला, पकौड़ी चखने वाला कहाँ गया? वो कहीं नहीं, वहां तो एकदम
विलीन हो जाता है। तो रोज का अपना अनुभव है। तो अगर मैं रोज अपने आप को समेट लेता हूँ, कुछ भी मेरा अस्तित्व नहीं रहता है, तो कहते जब इस प्रलय में तो मेरा कहीं अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन मेरा कर्म होता है, वो कर्म का करने वाला जो करता है, वो जो प्रकृति पुरुष है, उसी को ही फिर भुगतने के लिए आना पड़ता है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो कहते कि वो कर्तृत्व भोक्तृत्व जब खत्म होता है तो वहां पे क्या होता है, इन दोनों का भूत और प्रकृति वहां कुछ भी रहती नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो क्या होता है, उनका अभाव होता है मोक्षम। हाँ, उनको मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमार्थ स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ते परम मोक्षम यान्ति, है ना, जो परम पुरुषार्थ है, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो भूत और प्रकृति को अच्छी तरह से समझ करके उनके अभाव को, मतलब उनका ये अस्तित्व ही नहीं है, वो तो हमने उनको कर्ता भोक्ता मान करके उनका पिटारा बनाया था, लेकिन वो एक्चुअली पे ही है ही नहीं। इस प्रकार से मोक्षम उनका मोक्ष होता है, मतलब उनका अभाव हो जाता है। ते परम यान्ति, परम पुरुषार्थ को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिन्होंने जाना है, किसको जाना है, अंतरम, इन दोनों का जो अंतर, जो अज्ञान था, उसको ज्ञान के रूप में ज्ञान चक्षुषा, अपने विवेक के द्वारा उन्होंने जिसको समझा है। किसके बीच में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में, इन दोनों को जिन्होंने समझा है। तो क्षेत्र जो है, क्षेत्रज्ञ उसको, क्षेत्र को जानता है, प्रकृति को जानता है। शरीर ही मेरे लिए क्या है, प्रकृति है, और शरीर से ही हम लोग सारा कर्म करते हैं। तो क्षेत्र जिसके अंदर बहुत कुछ कर्म होता है, और वही जैसे बीज होते हैं, और वही क्षेत्र फिर आगे चल करके फसल तैयार करके देता है। तो वैसे ही मेरे इस अंतकरण रूपी क्षेत्र के अंदर हम कई प्रकार के कर्म कर करके उनसे पाप रूपी पुण्य रूपी कर्म करते हैं, और फिर मैं एक बनता हुआ प्रकृति के रूप में अपने आप को जीव के रूप में कर्ता भोक्ता बनता है। तो यहाँ कह रहे कि कर्तृत्व भोक्तृत्व का जब तक आप भाव रहता है, तब तक आप कर्ता भोक्ता होते हैं। जैसे अभाव होता है तो आप उससे क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो अंतरम, इन दोनों का अंतर समझते, कैसे, आंखों से नहीं, इन चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनः। तो ये ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा समझ करके भूत प्रकृति मोक्षम, जितनी ये भूतों की प्रकृति, जितने सारे प्राणी, उनकी जो प्रकृति कर्तृत्व भोक्तृत्व, उनका क्या होती है, वो मुक्ति होती है, उनसे तो मोक्ष होता है। कौन, ये विदुहु ते परम यान्ति, वो परम पुरुषार्थ को, परम तत्व को, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते, मतलब फिर दोबारा उनको जन्म मरण रूपी संसार का चक्र नहीं रहता। अभाव न विद्यते। अब यहाँ पर देखिए, भाव और अभाव, यहाँ जो कहे ना, मोक्षम मोक्षम गच्छन्ति, जैसे जो मृत है, और घट है। घट जो है वो आपको दिखाई देता है, लेकिन हम कहेंगे मिट्टी दिखाओ भाई, घड़ा कहाँ खड़ा है, मिट्टी के ऊपर ही, मिट्टी के अंदर ही, है ना, मिट्टी में ही। तो मिट्टी है तो घड़ा है। तो मृत सत्वे घट सत्वम, मृता भावे घटा भाव, तो वो घड़ा है क्योंकि उस मृत के कारण। तो इसलिए कहा जाता है, जो हमेशा घड़ा नहीं होता हुआ भी हमको घड़ा दिखता है, क्योंकि उपाधि के कारण। लेकिन उपाधि जो है, जैसी ही उपाधि निकल जाती है तो केवल मात्र वहां पे मट्टी ही मट्टी है। तो इसी प्रकार हम जितने सारे घट, मतलब यहाँ पे उपाधियां, भूतों की जो उपाधियां है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जो उपाधियां है, जब तक रहती है
तब तक जो है वो दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही समझ लिया कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो हम कर्तृत्व अपने आप को मानते, इसलिए आपको भुगतना पड़ता है सुख दुख आदि। बाकी सबसे जो है प्रकृति से अपन को हमेशा के लिए मोक्ष मिल सकता है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक इस प्रकार से ये हमने 34वां श्लोक जो है आखिरी वाला। आगे ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगः नाम त्रयोदशोऽध्यायः। तो इस हर श्लोक के आखिर में ये आपको रिमाइंडर आता है, ओम तत्सत वह आत्म तत्व सत है, और उसको इस भगवत गीता के अंदर भगवत गीतायाम भगवत गीतासु, इस भगवत गीता के अंदर जो कि उपनिषद का ही ज्ञान है, उपनिषत्सु जो उपनिषदों का ही ज्ञान उस भगवत गीता के अंदर समझाया है, ब्रह्म विद्या, और उसी को ब्रह्म विद्या के नाम से कहा जाता है। ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में योग शास्त्रे, योग मतलब जोड़ने वाला है ना, और ऐसे जोड़ने वाला ये शास्त्र जो है जीव और शिव को जोड़ता है, इसलिए योग। ऐसे शास्त्र के अंदर क्या हुआ, संवाद हुआ किनका, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, है ना। तो संवादे, है ना, संवाद से ही सब संभव है, विवाद से संभव नहीं है, ना तो किसी प्रकार के वाद से कर किया जा सकता है। तो प्रश्न और उत्तर, उसके माध्यम से ये संवाद के रूप में यहाँ जो है इसका ये संगति थी। योग विषय, इसका विषय था क्या, क्षेत्र और क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये जो विषय था इस अध्याय का, इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नाम, इस नाम से ये जो अध्याय था वो यहाँ पे त्रयोदश अध्याय, 3 + 10 ऐसे एकाद त्रयोदश मतलब 13वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक, अब इसके साथ फिर आपको फिर अगले क्लास में एक बार पूरा इसको समझाएंगे। कई लोगों को इसके अंदर जो प्रकृति और पुरुष काफी उलझन में डाला है, समझ में नहीं आया है कई लोगों को, तो उसको जो है अगले अध्याय प्रारंभ करने के पहले उनको समझा देंगे, कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग अगले 14वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। ये 3 श्लोक बोलते हैं 32। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 6वां अध्याय